अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए कंपनियां नई नई ब्रांचेस ओपन करती रहती है और इन ब्रांचेस का प्रॉफिट और लॉस असर्टन करने के लिए एक अकाउंटिंग सिस्टम डिप्लॉय करती है जिसे हम कहते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। यानी ब्रांच अकाउंटिंग ये अकाउंटिंग का सिस्टम है जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिप्लॉय किया जाता है जिसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है और इनका हेड ऑफिस है मुंबई में। ये मुंबई में अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और इन्हें अपना बिजनेस एक्सपांड करना है और ये पुणे में एक नई ब्रांच ओपन करना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होगा, हेड ऑफिस पुणे ब्रांच को गुड्स सेंड करेगा, पुणे ब्रांच जो है ये गुड्स सेल करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस है वो वहां पे मीट करेंगे और जो जी पैसा आएगा सेल से वो पैसा वो हेड ऑफिस को सेंड करेंगे। तो ये जो न्यू ब्रांच ओपन किया है पुणे में, ये ब्रांच प्रॉफिट में है या लॉस में है ये फाइंड आउट करने के लिए एक अकाउंटिंग सिस्टम डिप्लॉय किया जाता है जिसे हम कहते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। Okay, so basically, branch accounting is a system of accounting which is adopted by the organization which has branches at different places. So it is यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की कहीं भी ब्रांच नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्रांच अकाउंटिंग मेंटेन करना जरूरी नहीं है। ये बात पुणे के लोगों को ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि हम पुणे में नोटीस बोर्ड देखते हैं की आमची कोठेही शाखा नाहीये, तर त्यांची शाखा नसेल तर त्यांना ब्रांच अकाउंट ओपन करायची गरज नाहीये। ओके, हाँ चलिए आगे बढ़ते। सो अभी ब्रांच अकाउंटिंग उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जिसके अलग अलग जगह पे ब्रांचेस है। अभी ये जो ब्रांच होते हैं ये ब्रांचेस अलग अलग टाइप के होते हैं जिसमें मेनली होम ब्रांचेस एंड फॉरेन ब्रांचेस होते हैं। अभी एक कंपनी है मान लो जिसने इंडिया में ही अलग अलग सिटी में ब्रांचेस ओपन किए तो उसे हम कहेंगे होम ब्रांचेस। और ये कंपनी है लाइक एबीसी लिमिटेड मुंबई, इन्होंने ही कहीं दूसरी कंट्री में ब्रांच ओपन की। मान लीजिए इन्होंने दुबई में जाके न्यू ब्रांच ओपन की तो उसे हम कहेंगे फॉरेन ब्रांच। सो बेसिकली ब्रांच दो टाइप के होते हैं, एक होती है होम ब्रांच और दूसरी होती है फॉरेन ब्रांचेस। अभी ये जो होम ब्रांचेस है इनका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है डिपेंडेंट ब्रांचेस और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में। अभी देखिए डिपेंडेंट ब्रांचेस ये जो वर्ड है इसमें ही इसका मीनिंग आता है। डिपेंडेंट ब्रांचेस आर दोज ब्रांचेस विच आर डिपेंडेंट ऑन हेड ऑफिस। ओके, डिपेंडेंट ब्रांचेस हेड ऑफिस पे डिपेंड होती है किस चीज के लिए, गुड्स परचेस के लिए, एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए, सारी चीजों के लिए वो होम ब्रांचेस यानी हेड ऑफिस पे या मेन ब्रांच पे डिपेंड होते हैं। ये खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ओपन मार्केट से गुड्स परचेस नहीं कर सकते, इसीलिए इसे कहा जाता है डिपेंडेंट ब्रांचेस। और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस होते हैं जो ब्रांचेस ओपन मार्केट से गुड परचेस कर सकते हैं और अपने एक्सपेंसेस खुद मीट कर सकते हैं। तो देखिए डिपेंडेंट ब्रांचेस के केस में क्या होगा, वो हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट होंगे। भी इस केस में क्या होता है, डिपेंडेंट ब्रांचेस के लिए हेड ऑफिस अकाउंट मेंटेन करता है अलग से। ओके, बट जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है, मान लीजिए एक ब्रांच ओपन कर दिया किसी कंपनी में, कंपनी ने अलग सिटी में, तो उसको उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिया कि आप मार्केट से गुड्स परचेस कीजिए और सेल कीजिए, अपने एक्सपेंसेस खुद मीट कीजिए और आपके अपने अकाउंट भी खुद से ही मेंटेन कर दीजिए। तो उस केस में वो इंडिपेंडेंट ब्रांच होगी। बट डिपेंडेंट ब्रांच के केस में क्या होता है, हेड ऑफिस उन्हें गुड्स सप्लाई करता है और उनके एक्सपेंसेस भी पे करता है। यानी हेड ऑफिस का कंट्रोल होता है डिपेंडेंट ब्रांच पे। वो फ्री नहीं होते, वो ओपन मार्केट से गुड्स परचेस नहीं कर सकते, उन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो उस केस में ब्रांच अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो डिपेंडेंट ब्रांच है इस ब्रांच से भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये फाइंड आउट करना जरूरी है और उसके लिए हमें ब्रांच अकाउंटिंग यूज करना होता है। अभी डिपेंडेंट ब्रांच के केस में क्या होता है,
कि अकाउंटिंग मेथड्स है वो अलग अलग अकाउंटिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अभी टाइटल आया अकाउंटिंग मेथड्स फॉर डिपेंडेंट ब्रांचेस। तो फर्स्ट मेथड होता है डेटर्स मेथड। अभी डेटर्स मेथड में क्या होता है, हेड ऑफिस एक ब्रांच का अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसे हम ब्रांच अकाउंट कहते हैं, और उसी अकाउंट में सारी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है और जो भी प्रॉफिट लॉस है वो असर्टेन किया जाता है। डेटर्स मेथड जनरली जो ब्रांचेस है उनकी साइज अगर छोटी है यानी स्मॉल ब्रांचेस के केस में ये डेटर्स मेथड अडॉप्ट किया जाता है। सेकेंड मेथड है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड तब अप्लाई किया जाता है जब हेड ऑफिस को लगता है कि ब्रांच पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना चाहिए और ब्रांच की साइज भी कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी होती है। तो उस केस में स्टॉक एंड डेटर्स मेथड यूज किए जाते हैं जिसमें अलग अलग अकाउंट ओपन किए जाते हैं सेपरेटली, लाइक ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ओके, ब्रांच असेट्स अकाउंट, अलग अलग तरह से अकाउंट ओपन किए जाते हैं। और थर्ड मेथड है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, और जिसे हम कह सकते हैं फाइनल अकाउंट मेथड। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड में क्या होगा, जो ब्रांच है जिसका प्रॉफिट और लॉस हमें असर्टन करना है उस ब्रांच का ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाएगा और उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाएगा। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से थर्ड जो मेथड है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, इस मेथड में ब्रांच का प्रॉफिट असर्टन किया जाता है। अभी देखिए इन तीनों मेथड में जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो अलग अलग है, जो अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, जो एंट्रीज करनी है वो अलग अलग है। तो पहले हम डेटर्स मेथड देखेंगे। डेटर्स मेथड में हमें कैसी एंट्रीज करनी है और अकाउंट जो है ब्रांच अकाउंट उसका फॉर्मेट क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए डेटर्स मेथड के केस में हमें मेन अकाउंट जो ओपन करना होता है वो अकाउंट होता है ब्रांच अकाउंट। अभी यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ डैश। अभी इस केस में हमने जो प्रीवियस एग्जांपल लिया था तो यहाँ पे टाइटल क्या लिखेंगे हम, इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड मुंबई हेड ऑफिस, और यहाँ पे पुणे ब्रांच, अगर पुणे में उनका ब्रांच है तो हम लिखेंगे यहाँ पुणे ब्रांच अकाउंट एंड फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंडेड होगा ऐसे लिखना है टाइटल में। और उसके बाद जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट अकाउंट की तरह ही है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अभी एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ब्रांच अकाउंट जो है ये ब्रांच अकाउंट इज बेसिकली नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। ओके, तो ब्रांच अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। हमारे जो अकाउंट के तीन टाइप्स है ना, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, उसमें से ये जो ब्रांच अकाउंट है ये ब्रांच अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, एक बार मैं आपको सारे रूल, बेसिक रूल्स रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे स्टूडेंट आगे आगे पढ़ते जाते हैं ये बेसिक रूल्स भूलते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। उसके बाद रियल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, ये हो गया रियल अकाउंट का। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। तो ब्रांच अकाउंट के केस में भी जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे वो हम यहाँ डेबिट साइड पे लिखेंगे और जो भी इनकम्स एंड गेन्स होंगे वो क्रेडिट साइड पे लेंगे, ठीक है। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, ये आपको याद करना है। अभी ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपका ये फॉर्मेट इजीली लर्न हो जाएगा। इसमें देखिए मेनली 8 टाइटल्स है, 8 टाइटल है जिसमें पहला टाइटल आता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना है, लिखा है हमने ओपनिंग असेट्स। तो यहाँ पे हमें ओपनिंग असेट्स रिकॉर्ड करने हैं, जो भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स होगा। अभी असेट्स में क्या क्या आता है, स्टॉक है, डेटर्स है, फर्नीचर वगैरह, जो भी असेट्स है उनका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे रिकॉर्ड करना है एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंट। और क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा, लायबिलिटीज में क्या आ सकता है, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स या लोन वगैरह लिया है तो वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ये सिंपल चीज आप याद कर लीजिए कि ओपनिंग असेट्स जो है उनका बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा और ओपनिंग लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। अभी नेक्स्ट
जैसे हमने ओपनिंग असेट्स डेबिट साइड पे लिखे, वैसी उसी तरह से जो भी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स है वो हमें लिखना है क्रेडिट साइड पे एट द एंड। मैं देखिए आपको फॉर्मेट कैसे याद करना है ये भी साथ में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ओपनिंग असेट्स डेबिट साइड पे लिखे, तो क्लोजिंग असेट्स एट द एंड क्रेडिट साइड पे कहाँ पे लिखेंगे, एट द एंड सबसे लास्ट में बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम क्लोजिंग असेट, जो भी क्लोजिंग असेट्स है वो रिकॉर्ड करेंगे। अभी सिमिलरली क्या होगा, जो भी हमने ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग लायबिलिटीज क्रेडिट साइड पे लिखी थी उसी तरह से क्लोजिंग लायबिलिटीज हम लिखेंगे डेबिट साइड पे। कैसे, डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग लायबिलिटीज। यानी मान लीजिए क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस था 10,000 रुपीज, तो वो कहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड पे क्रेडिटर्स 10,000। और क्रेडिटर्स का मान लीजिए क्लोजिंग बैलेंस है 12,000 रुपीज, तो वो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। तो देखिए लायबिलिटीज और असेट्स रिकॉर्ड करने हैं, ओपनिंग असेट्स क्लोजिंग असेट्स, ओपनिंग लायबिलिटीज क्लोजिंग लायबिलिटीज क्रॉस, ऐसे ये चार टाइटल हो गए। और मैंने आपको इनिशियली बताया था कि डेटर्स, ये जो ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट में सिर्फ 8 टाइटल्स है, यानी टोटल 8 टाइटल है, 8 में से 4 टाइटल तो हो गए आपके, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइटल है टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये देखिए यहाँ पे आया टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, यानी हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो भी गुड्स सेंड किए हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं डेबिट साइड पे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। क्योंकि ये अकाउंटिंग जो कर रहे हैं हम, ये अकाउंट किसके लिए कर रहे हैं, डिपेंडेंट ब्रांच के लिए कर रहे हैं, और डिपेंडेंट ब्रांच गुड्स के लिए हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट होता है, यानी हेड ऑफिस डिपेंडेंट ब्रांच को गुड्स सेंड करता है, ठीक है। और जो भी गुड्स सेंड किए हैं वो कहाँ पे लिखेंगे, हम वो लिखेंगे ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ओके, जो भी हेड ऑफिस से गुड्स आए रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस वो लिखेंगे। अभी मान लीजिए कुछ डिफेक्टिव गुड्स है तो वो रिटर्न किए जाते हैं ब्रांच द्वारा, हेड ऑफिस को रिटर्न किए जाते हैं, तो वो कहाँ पे लिखेंगे, हम वो लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। और वो उसका वर्डिंग होगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ब्रैकेट में लिखेंगे रिटर्न टू हेड ऑफिस, ठीक है। तो ये जो दो टाइटल है ये हो गए गुड्स सेंड टू ब्रांच रिलेटेड, यानी गुड्स रिलेटेड दो टाइटल हो गए। हेड ऑफिस से अगर हमें गुड्स मिले हैं तो वो लिखेंगे हम डेबिट साइड पे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। और अगर हमने हेड ऑफिस को गुड्स सेंड किए हैं, हमने मतलब ब्रांच ने अगर गुड्स रिटर्न किए हैं हेड ऑफिस को, तो वो लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक है। टोटल कितने टाइटल हो गए यहाँ पे, अब तक 6 टाइटल हो गए। अभी बचे सिर्फ 2 टाइटल और आपका ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट पक्का हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है टू कैश अकाउंट, यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। तो हमने डिस्कस किया था डिपेंडेंट ब्रांच के जो एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी हो, इंश्योरेंस और भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस पेड कौन करता है, वो एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पेड करता है। और वो सारे एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट के टाइटल के अंदर लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, तो यहाँ पे वो सारे एक्सपेंसेस पेड होंगे। और लास्टली 8 नंबर का टाइटल है बाय रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस, यानी हेड ऑफिस को ब्रांच ने जो भी कैश रिमिट किए है, जो भी कैश सेंड किए है, वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, वो हम रिकॉर्ड करेंगे ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। ओके, तो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा बाय रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस। अभी इसमें देखिए क्या होता है, ब्रांच के पास कैश आई, वो इमिडिएटली उन्होंने हेड ऑफिस को पे की, तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी। अगर किसी हमारे डेटर्स ने, हमारा कोई डेटर्स था उसने डायरेक्टली हेड ऑफिस को कैश पेड कर दी, तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये 8 टाइटल है देखिए दोस्तों, और यही सब ब्रांच अकाउंटिंग। अभी ये टाइटल क्लियर हो गए, और ये डेबिट साइड पे क्यों है, क्रेडिट साइड पे क्यों है, ये भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अभी इसके अंदर क्या क्या टाइटल आएंगे, ये सिंपल है, आप लॉजिकली भी लिख सकते हैं। अभी फर्स्ट है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसमें लिखा है ओपनिंग असेट्स। अभी ओपनिंग असेट्स में क्या आएंगे, जो भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स है, लाइक मान लीजिए स्टॉक है,
ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद डेटर्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, उसके बाद फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस, पीटी कैश का ओपनिंग बैलेंस है, या प्रीपेड इंश्योरेंस है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये भी यहाँ पे आएंगे। अभी एक यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों, देखिए पीटी कैश। अभी पीटी कैश क्या है, बेसिकली डिपेंडेंट ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस पे डिपेंड है हर चीज के लिए, बट छोटे छोटे एक्सपेंसेस है, मान लीजिए 50 रुपए 100 रुपए के एक्सपेंसेस है, तो ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए कुछ कैश हेड ऑफिस ब्रांच को देता है कि मान लीजिए आप ये 500 रुपए रख लीजिए, और ऐसे जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होंगे 50 रुपए के, 20 रुपए के या 100 रुपए के, वो आपसे पे कर दीजिए, हमें बाद में बता दीजिए, ठीक है। तो वो पीटी कैश में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग असेट, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, पीटी कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे हो गए। अभी सिमिलरली ओपनिंग लायबिलिटीज होंगे, इसमें क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेंगे, या बैंक लोन है, या बिल्स पेएबल। यहाँ पे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन और बिल्स पेएबल भी ओपनिंग लायबिलिटीज में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अभी टू गेट गुड्स एंड टू ब्रांच, ये इंडिपेंडेंट टाइटल होता है, इसके अंदर कोई सब पॉइंट नहीं आएंगे, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कैसा होता है, गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख, 2 लाख वर सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, ठीक है। तो वो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन आएगा जिसकी अमाउंट हमें सिर्फ रिकॉर्ड करनी है। अभी एक्सपेंसेस, अगर हेड ऑफिस ने कुछ एक्सपेंसेस पेड किए हैं हेड ऑफिस को, तो यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, तो एक्चुअल पीटी कैश एक्सपेंसेस कितने हुए ये यहाँ पे लिखने हैं हमें। उसके बाद रेंट, अगर हेड ऑफिस ने रेंट पेड किया वो लिखना है। उसके बाद सैलरी, जो ब्रांच के एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी हेड ऑफिस पे करेगा, तो वो सैलरी यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। देन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ब्रांच के लिए इंश्योरेंस लिया है तो वो इंश्योरेंस यहाँ पे लिखेंगे हम, जो भी एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद इसकी टोटल आएंगे। नेक्स्ट, रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस, अगर हेड ऑफिस को डेटर्स डायरेक्टली पैसे सेंड करते तो वो भी यहाँ पे आएगा। और उसके बाद कैश सेंड टू हेड ऑफिस, पहले कैश ब्रांच के पास आया और वो कैश ब्रांच ने हेड ऑफिस को दे दिया। अभी डेटर्स के केस में क्या होता है, कुछ डेटर्स डायरेक्टली हेड ऑफिस को पे कर सकते हैं ना, बट वो ब्रांच के डेटर्स है तो उसका रिकॉर्ड ब्रांच अकाउंट में आना चाहिए, इसलिए ये चीज यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। उसके बाद नेक्स्ट, जो बैलेंस कैरिड डाउन है यानी क्लोजिंग असेट्स, उसमें भी सेम स्टॉक, पीटी कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फर्नीचर, डेटर्स, इसके सारे बैलेंस आएंगे। सिमिलरली जो लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, ये सारी चीजें आएंगी। और एक पॉइंट यहाँ पे आया देखो, टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांच, अगर कोई एक हेड ऑफिस है जिसके बहुत सारे ब्रांच है, और एक ब्रांच ने गुड्स रिसीव किए दूसरे ब्रांच से, हेड ऑफिस से नहीं रिसीव किए, दूसरे ब्रांच से रिसीव किए, तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, टू गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच। यानी आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर ब्रांच के पास गुड्स आते हैं, हेड ऑफिस से आते हैं या दूसरे किसी ब्रांच से आते हैं, उस केस में हमें वो एंट्री डेबिट साइड में करनी है, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में। और अगर हमने किसी और ब्रांच को गुड्स सेंड किए, यानी हमारे ब्रांच ने किसी दूसरे ब्रांच को गुड्स सेंड किए, तो वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, बाय गुड्स सेंट टू अदर ब्रांच, इस तरह से, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है। अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक अंडर डेटर्स मेथड देयर आर टू सिचुएशन। अभी ये जो डेटर्स मेथड है ना, इसमें दो सिचुएशन आती है। क्या सिचुएशन आ सकते हैं, दो को दो। फर्स्ट है व्हेन गुड्स आर सेंट एट कॉस्ट प्राइस, अगर हेड ऑफिस ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पे गुड्स सेंड करता है। देखिए मान लीजिए हेड ऑफिस ने गुड्स परचेस किए 100 रुपीज में, और वो ब्रांच को भेज दिए और प्राइस भी 100 रुपीज देखा, तो ब्रांच का काम क्या होगा, 100 रुपीज प्लस प्रॉफिट, जो भी डिजायर्ड प्रॉफिट है वो ऐड करके वो गुड्स सेल करने हैं ना। तो ये फर्स्ट केस होता है व्हेन गुड्स आर सेंट एट कॉस्ट प्राइस। और दूसरी सिचुएशन होती है व्हेन गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस बेसिकली सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। तो ये सेकंड सिचुएशन में क्या होता है, हेड ऑफिस ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे गुड्स सेंड करते हैं। इनवॉइस प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज है, और उसमें
₹20 प्रॉफिट ऐड किया तो ₹120 प्राइस जो आएगी उसे हम कहेंगे इनवॉइस प्राइस। जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना इस पे तो ये सिचुएशन देखेंगे। और इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो यूनिवर्सिटी में आए हुए एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व किए स्टेप बाय स्टेप। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में दिया है, तो वहां पे क्लिक करके आप वो भी टॉपिक देख सकते हैं। ये जो वीडियो है हमारा, ये लेक्चर है, इसमें हम सिर्फ फॉर्मेट, ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं और ब्रांच अकाउंट बेसिकली होता क्या है उससे रिलेटेड थेरोटिकल एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद भी हम इस पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पे आगे जाके इंफॉर्मेशन कहती है इफ गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस वी नीड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज इंक्लूडेड इन द इनवॉइस प्राइस एंड फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। ओके, अगर इनवॉइस प्राइस को गुड्स सेंड किए जाते हैं तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होता है, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं लोडिंग। और इस लोडिंग का हमें सेपरेटली ट्रीटमेंट देना होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। जैसे मैंने कहा, अगर आपको प्रैक्टिकल सम पे लेक्चर्स चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और इस टॉपिक पे हम और भी वीडियोस अपलोड करेंगे चैनल को, तो वो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और इस वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करना है। Thank you. Thanks for watching.